नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी हिमाचल आपदा प्रभावित राज्य घोषित की, द्रास में कबाड़ी की दुकान में धमाके की, साथ ही जानेंगे मोदी बोले जन धन और आधार ने लाई क्रांति की, गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमले की बात करेंगे, अतीक की बहन पर यूपी पुलिस के एक्शन की, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा महाराष्ट्र में सितंबर तक बदल जाएंगे सीएम की बात करेंगे, भाजपा विधायक ने केंद्र से कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की, मनोज सिन्हा ने किया पश्मीना के उद्घाटन की, देश की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल 31 अगस्त को होगी ऑनलाइन बुक की, आजाद के बयान पर अब्दुल्ला के पलटवार की, इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब केंद्र सरकार की बारी है कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर आर्थिक स्थिति को जल्द प्रदान करे। वहीं जानकारों का कहना है कि राज्य या राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का कोई वैधानिक अर्थ नहीं है। 18 अगस्त को देर शाम कारगिल जिले के द्रास शहर के कबाड़ी नाला में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक स्क्रैप साइट के पास एक रहस्यमय विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। घायलों को द्रास के एक उपमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये विस्फोट द्रास के कबाड़ी नाला इलाके में एक स्क्रैप डीलर की दुकान के अंदर हुआ। मरने वालों में एक बाहरी शख्स भी शामिल है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनधन और आधार ने वित्तीय लेनदेन में क्रांति लाई है। India has over 850 million internet users enjoying some of the cheapest data costs in the world. We have leveraged technology to transform governance, to make it more efficient, inclusive, faster and transparent. Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. The Gati Shakti platform uses technology and spatial planning to map infrastructure and logistics. It is assisting in planning, reducing costs, and increasing speed of delivery. Our online public procurement platform
The government e-marketplace has brought transparency and probity. बिहार के अरिया में पत्रकार की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार गिर गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में पत्रकार, दरोगा, विधायक सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। दरोगा की हत्या हो गई समस्तीपुर में, पत्रकार की हत्या हो जाती है। अब जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, चंपारण की विधायक है रश्मि वर्मा, उसने कहा कि मुझे 2 लाख की फिरौती मांगा, यानी महिला विधायक सुरक्षित नहीं अपने को मान रही है। तो जब विधायक महिला सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, हर दिन हत्या होते रहे, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें, तो इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे और सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए करे। लेकिन ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से वही जंगल राज आए और जंगल राज के खिलाफ में बिहार की जनता फिर अपनी आवाज उठाए। हालात वही हो गया है, कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, गजब का बिहार हो गया है। लगता ही नहीं है कि नीतीश बाबू का रुतबा जो एक मुख्यमंत्री का होता है, जिसके लिए वो हुए थे, वो हो रहा है। गांव की कहावत है, अपनी शादी नहीं और चले बरतुहारी करने, माने बिहार संभल नहीं रहा है और चले पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने को प्रदर्शित कर। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को प्रयागराज पुलिस ने नौचंदी के भवानी नगर स्थित उनके घर पर कुर्की की कार्यवाही का नोटिस चस्पा किया है। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक और बहन आयशा नूरी पर हत्या आरोपियों को शरण देने का आरोप है। कांग्रेस नेता विजय ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है वह सही नहीं है, ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। विजय ने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मुख्य कुर्सी सीएम को खतरा है। उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि सितंबर तक राज्य का सीएम बदल जाएगा, शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तीनों पार्टियों की सरकार, तीनों एमबीसी से सबको अपनी अपनी पड़ी है। जितना मिलता है उतना बटोर लो, जितना खाना है उतना खा लो। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए किसान, ये इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सत्ता की भूख जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में ये सरकार कोई टिकने वाली नहीं है। अभी मुखिया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आज चल रहा है, 2 सीएम रहते, डिप्टी सीएम रहते तो एक सीएम नहीं रहते हाजर, फिर सीएम रहते तो डीसीएम नहीं रहते। सादा खाना खाने के लिए भी सीएम बुलाने के बाद भी कोई डीसीएम जाता नहीं। खाने के लिए सबको एक ऐसा होता है कि गेट टुगेदर जैसा होता है, आपस में चर्चा होती है, तो उसमें भी अगर एक डीसीएम जाते नहीं तो इसका मतलब ये आलबेल नहीं है। और आपको मैं दावे के साथ में बताऊंगा, मुख्य कुर्सी को खतरा है महाराष्ट्र के, और ये सितंबर तक ये कुर्सी बदलेगी, ये मुझे दिखता है। मणिपुर में बीजेपी पार्टी के नेता राजकुमार इमो सिंह चाहते हैं कि सरकार कुकी विद्रोहियों के समूह से बात न करे। उनका कहना है कि वे नियम तोड़ रहे हैं और राज्य में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच झगड़े पैदा कर रहे हैं। मणिपुर के प्रमुख भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कुकी उग्रवादियों के साथ बातचीत का रास्ता नहीं अपनाने का आग्रह किया है।
we've received certain information through the print and electronic media that there'll be talks between the central government and a few Sioux insurgent groups. My only appeal to the central government is that the central government should not be indulging in any kind of talks to these groups who have violated ground rules. Any talks to these groups who have violated ground rules, have been a part of violence in the last couple of months, I think the people of Manipur will not be very positive to hear such kind of news. On the other hand, any kind of talks with any groups, any civil society is welcome to ensure that there is peace in the state of Manipur so that we bring normalcy in our state. I also read an article recently in The Wire stating about the government of India's talks with few Sioux insurgent groups. Few people were asking me, are you aware of the details of the talks? Yes, we are aware of the information regarding these talks because we know it is an open discussion. But as far as the details of the talks are concerned, we have no idea at all what is there. Whether the state government will be having any idea regarding it, they are aware, the state government is aware of the talks, no doubt. The details in the talks, I'm not too sure whether the Chief Minister or the state government would be knowing. On the other hand, these talks, if it's to be finalized, I guess the stakeholder has to be consulted, and the state government is a major stakeholder as far as Manipur is concerned. So any kind of decision without the knowledge of the state government, I don't think it's going to happen. So we will see what kind of discussions are to be taken from here and the positives out of it. And we all will work and ensure that there is peace in the state. As I said earlier, any kind of peace talks and discussions are welcome, but it has to be in a very strategized manner, in a manner where all sections of the society are involved and we can all work together and bring peace in the state, and we stop violence altogether across. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार 18 अगस्त को आगामी टीवी शो पश्मीना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कश्मीर में फिल्म संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इस मौके पर एलजी ने कहा कि प्रशासन द्वारा नई फिल्म नीति शुरू करने के बाद यहां 300 से अधिक फिल्मों का और धारावाहिकों की शूटिंग हुई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिल्मों को शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में फिर से उभर रहा है। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर एक फेवरेट डेस्टिनेशन फिल्म शूटिंग का बनता जा रहा है। 80 के दशक तक मैं समझता हूं कि हॉलीवुड की सभी फिल्में या बॉलीवुड की यहाँ अधिकांश शूटिंग यहाँ हुई, फिर से वो दौर लौट रहा है। 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आज सब टीवी ने पश्मीना नाम का एक सीरियल यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार और यहाँ की इकोनॉमी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। मेरे बचपन की जो मेमोरीज कश्मीर की है, मेरे जो अंकल यहाँ पे, मेरे यार दोस्त जो यहाँ पे हैं, मैंने एक अलग कश्मीर यहाँ पे देखा है। मैंने एक बहुत ही प्यारा और जो आप फिल्मों में देखते हैं उससे बहुत परे कश्मीर देखा है कि यहाँ के लोग आपको दे गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू एंड दे विल, जो खातिरदारी है वो मैंने कहीं नहीं देखी कश्मीर में जो मिलती है। सो वी थॉट व्हाई नॉट, उस टाइटल पश्मीना धागे मोहब्बत की, ये सब टीवी पे आएगा, रोज आएगा सितंबर से, और इसमें ना कोई कंट्रोवर्सीज है, ना कोई किसी को गलत लाइट में नहीं दिखाया जा रहा, और लव एंड अफेक्शन, अच्छाई की कहानी है। मेरे फादर ने जो बनाई थी गुलशन गुलफाम, उसी लेगेसी को फॉरवर्ड करते हुए पश्मीना भी एक हाउस बोट का नाम है और हमारे हीरोइन का नाम है। आपको पता है जब ये सीरियल मुझे ऑफर हुआ था तो सबसे पहले जब मैंने कश्मीर का नाम सुना था तो मुझे एक होता है ना कि उस चीज़ की डबल खुशी हो गई थी, तो वो कश्मीर के नाम से ही हो गई थी। तो मतलब आप जान ही सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हाँ, तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द प्रमोशन ऑफ, हाँ जी, फॉर द प्रमोशन ऑफ मेगा सीरीज जिस तरह हुआ करता है। देखिए ये मेरा फर्स्ट शो है, तो ऑब्वियसली मेरी खुद की एक्साइटमेंट के लिए बताऊं तो वो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
बहुत अच्छा मुझे शो मिला है और सारी टीम प्रोडक्शन जो भी है सारी बहुत ही अच्छी है और कश्मीर में आके मुझे यहाँ के अभी जितने भी लोग मिल रहे हैं सारे ही बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और इतने पोलाइट मिल रहे हैं कि मतलब मुझे लगता है कि हमारे आने वाला टाइम जो भी हम यहाँ पे अभी जितना टाइम का भी सीरियल शूट होना है सारा ही बहुत अच्छा जाएगा। एक्चुअली आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को कश्मीर ये फिल्मों से और सीरियल से ही पता था। आज फिर हमें एक मौका मिला है कश्मीर आके एक नया कश्मीर एक्सप्लोर करने का। एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है, एक अलग लेवल का थ्रिल है और हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ एक अच्छा मेमोरीज लेके कश्मीर से जाए इस शो के दौरान। जाहिर सी बात है, एक रिवाइवल ऑफ गुजरात जो पहले होता था, कल्चरल एक्सचेंज, यहाँ के लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिल सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने बिल्कुल चुनिंदा एक्टर्स हमने मुंबई से लिए हुए और हमारी पूरी कोशिश है कि जो बाकी हमारे जो आर्टिस्ट है हम कश्मीर या जम्मू से यही से हम इनको एक्सपोज करने की। कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनी मेड इन इंडिया लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल की आज लॉन्चिंग हुई। इस रिवॉल्वर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका वजन काफ़ी कम है। ये हल्की 32 बोर की रिवॉल्वर जो आम लोगों के लिए बाकी रिवॉल्वर की तुलना काफ़ी बेहतर मानी जा रही है। इस रिवॉल्वर की खासियत है कि इसकी मारक क्षमता भी देश की सभी रिवॉल्वर में सबसे ज़्यादा है। बताते हुए बेहद हर्ष है कि आज हमने जो हमारी प्रबल रिवॉल्वर है जो कि देश की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर है, साइड स्विंग पद्धति पर निर्मित है, उसको हमने उसका बुकिंग आरंभ करने का निर्णय ले लिया है और आगामी 21 तारीख से ये रिवॉल्वर बुकिंग के लिए अवेलेबल होगी। इसकी जो खासियत है वो इसका है ऑपरेशन का प्रिंसिपल जो कि है साइड स्विंग पे बेस्ड, और जिससे कि इसको कार्ट्रिज को अनलोड करने में, जो फायर्ड कार्ट्रिज है उसको अनलोड करने में और उसको लोड करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसकी और विशेषताएं जो हमने अभी बताएं कि इसका वज़न केवल 675 ग्राम है और इसकी रेंज 50 मीटर तक की है। इसमें क्रोमियम प्लेटेड बैरल लगा हुआ है जिससे कि इसकी जो लाइफ है बैरल की उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाता है। साथ ही इसमें जो हमने इस्तेमाल किया, एक नई जो तकनीक इस्तेमाल की गई है, मेटल इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं जिससे कि रिवॉल्वर की जो पार्ट्स की एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाती है और उसकी वजह से इसका ऑपरेशन इंटरचेंजेबिलिटी बहुत आसान है और इसका कि जैसे मैंने बताया इसका ट्रिगर पुल बहुत हल्का है पुराने जो रिवॉल्वर है उसकी अपेक्षा में। डिमांड क्या है इसकी? डिमांड तो अभी हमने इसका बुकिंग अब ओपन कर दिया है तो डिमांड इसकी आएगी, लेकिन जैसा कि उम्मीद है और जैसा कि हमको रिस्पांस, जैसा कि हमको खबर मिल रही है अपने आम डीलर्स के थ्रू और मार्केट इंटेलिजेंस की, इसकी बहुत डिमांड आएगी। कोई देश की पहली रिवॉल्वर है और इसका प्राइस जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत हमने कॉम्पिटिटिव रखा है। अभी तक इस तरह के इम्पोर्टेड रिवॉल्वर मार्केट में हैं जिनकी कीमत लगभग 2 लाख से ऊपर है, लेकिन इसकी कीमत हमने इतनी अच्छी रखी है कि लोग इसको लेने के लिए उत्सुक होंगे। तो इसका प्राइस जो हमने रखा है, इसका प्राइस इंडिविजुअल अगर कोई ख़रीदना चाहता है उसके लिए विद जीएसटी 28% जीएसटी समेत इसका प्राइस 1,40,800 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी प्राइस है इस प्रीमियम रिवॉल्वर की कैटेगरी के लिए। 32 बोर का साइड ओपनर रिवॉल्वर कोई भी जो है अभी तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं था। मुख्य रूप से इंपोर्टेड रिवॉल्वर में अमेरिकन रिवॉल्वर, कोल्ट और स्मिथ वेसन का रिवॉल्वर उपलब्ध है। अब जो है ये लॉन्च हुआ है, इसकी ओपनिंग अच्छी रहेगी, अच्छी डिमांड रहती है साइड ओपनर रिवॉल्वर्स की। साइड स्विंग रिवॉल्वर है, 50 मीटर रेंज है। इसकी जो बैरल है वो क्रोम प्लेटेड है जिससे इसकी लाइफ बढ़ती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है जिस पे भरोसा है सारी जनता को इंडिया की, इस वजह से ये इसकी बिकने और बुकिंग की उम्मीद बहुत है। बिल्कुल पहुंच के अंदर है। जिस तरीके की क्वालिटी और जिस तरीके का मटेरियल ये यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से इसका प्राइस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। मार्केट में और भी रिवॉल्वर जो हैं वो बहुत महंगी भी हैं, इससे कम में इस क्वालिटी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइस है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिकेगा। टोटल मेक इन इंडिया है, टोटल। डीपीएपी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद के हिंदू वाले बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। आइए सुनते हैं। They're removing Nehru's name. They're removing Indira Gandhi's name. They're removing every leader who is not a part of them.
It doesn't make any difference. History doesn't change. They have removed Mughal rule of 800 years from books. Does it mean that Mughals were not here? They are not buried here? After all, when people will go to see Taj Mahal, what will they say? Who made it? When they will go to Red Fort, they'll say, who made it? When they'll see Jama Masjid, they'll say, who made it? When they will go to Humayun's tomb, or Safdarjung tomb, or that Qutub Minar, what will they say? You cannot bury history. History will emerge. We will disappear. These people will disappear like others. History will remain. Earlier also, if you remember, 2 judgments have been given by the Supreme Court in favor of the 370. We are all confident that if our talk before them, all our lawyers who have put the case before them, that they will look at it justly and give justice to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh.